दोस्तों, संजय कपूर को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है जिसने सभी को हिलाकर रख दिया है। आप जानते ही हैं कि बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स हस्बैंड संजय कपूर का जून 2025 यानी इसी साल जून महीने में इंग्लैंड में पोलो मैच के दौरान निधन हो गया था, जिसके बाद कई सारी रिपोर्ट्स में कहा गया कि उनकी मौत की वजह मधुमक्खी का अचानक निगल जाना हुआ और उसकी वजह से उन्हें हार्ट अटैक हुआ। वो अचानक पोलो खेलते खेलते बेहोश हुए और वहीं दम तोड़ दिया। शुरुआती रिपोर्ट्स में उनकी मौत का कारण मधुमक्खी को निगलना ही बताया गया था, लेकिन अब उनकी मां ने दावा किया है कि उनकी बेटे की मौत नेचुरल नहीं थी, बल्कि इसकी जांच होनी चाहिए। जी हां, संजय कपूर की मां यानी कि रानी कपूर का ये चौंकाने वाला दावा इस समय सामने आया है। संजय कपूर की मौत के 1 महीने बाद संजय की मां रानी कपूर ने कंपनी सोना कॉमस्टार और सेबी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने बेटे की मौत को स्वाभाविक नहीं बताया है। उनका कहना है कि जो कारण सामने आया उससे कहीं ज्यादा कुछ छिपा हुआ है। इसी कारण की वजह से रानी कपूर ने अपनी कंपनी सोना कॉमस्टार की वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम को तत्काल स्थगित करने की भी अपील की है। उनका तर्क है कि इस गहरे शोक और उलझते हुए हालात में वार्षिक आम बैठक आयोजित करना सही नहीं है। साथ ही उनकी मां ने यह भी कहा कि संजय से गलत तरीके से कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करवाए गए थे। असल में ये सारी बात उनके वकील के जरिए सामने आई है। पत्रकारों से बात करते हुए उनके वकील वैभव गग्गर ने कहा कि रानी कपूर कपूर परिवार और सोना ग्रुप की हेड हैं। अपने इकलौते बेटे की मौत के सदमे से उभरने के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनसे रानी कपूर के मन में न केवल मौत के तरीके को लेकर बल्कि विरासत को लेकर भी कुछ आशंकाएं पैदा हो गई हैं। रानी कपूर ने सोना कॉमस्टार के शेयर होल्डर्स को लिखे लेटर में वार्षिक आम बैठक यानी एजीएम पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि ये बैठक ऐसे समय में आयोजित की जा रही है जब उनके बेटे संजय कपूर की अचानक और संदिग्ध मौत के बाद परिवार गहरे शोक में डूबा हुआ है। उन्होंने दावा किया कि बार बार कोशिश करने के बावजूद उन्हें इस घटना के बारे में कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण या दस्तावेज नहीं मिला है। उन्होंने आरोप लगाया कि शोक की इस नाजुक स्थिति में उनसे बिना किसी स्पष्टीकरण के कुछ कागजों पर हस्ताक्षर भी करवाए गए, ऐसे दस्तावेजों जिसके बारे में उन्हें ठीक से भी नहीं बताया गया। उन्होंने दावा किया कि तब से उन्हें अकाउंट्स और जरूरी दस्तावेजों तक पहुंचने ही नहीं दिया गया है, यानी कि उन्हें बहुत कुछ नहीं बताया गया है और उनसे काफी कुछ छुपाया भी गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी आप सभी से ये प्रार्थना है, हमारे चैनल बॉलीवुड बायो टाइम को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हाइप देना बिल्कुल भी ना भूले। अपने बेटे की मौत के करीब 1 महीने बाद रानी कपूर ने सोना कॉमस्टार कंपनी और सीबी को एक चिट्ठी लिखी है और संजय कपूर की मौत के बारे में साफ तौर पर कहा है कि मेरे बेटे की मौत नेचुरल तरीके से नहीं हुई थी। उनका कहना है कि बेटे की मौत का जो कारण बताया गया वो सही नहीं है, बल्कि उनसे बहुत कुछ छुपाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि एजीएम यानी वार्षिक आम बैठक को इस शोक भरे वातावरण में और उलझे हुए हालात के बीच वो नहीं कर सकती और चाहती हैं कि इसे स्थगित कर दिया जाए। संजय कपूर की मां रानी कपूर ने सोना कॉमस्टार बोर्ड को लिखे पत्र में ये आरोप भी लगाते हुए दावा किया है कि उनसे कुछ दस्तावेजों पर साइन करवाए गए और उनके बेटे की मृत्यु के बाद पारिवारिक विरासत को हड़पने की कोशिश की जा रही है। ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी कंपनी की वार्षिक आम बैठक को स्थगित करने की मांग करते हुए रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे संजय कपूर की अचानक मौत के बाद शोक के दौरान उनसे कुछ दस्तावेजों पर साइन करने के लिए कहा गया और कुछ चीजों के लिए उन पर दबाव भी बनाया गया था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आप सभी से एक सवाल पूछते हैं, क्या घरेलू हिंसा में सिर्फ पुरुष ही महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं या फिर इसमें महिलाओं का भी कोई रोल होता है? ऐसा हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि बीते कुछ वर्षों में भारत में घरेलू हिंसा के मामलों में 28% की बढ़ोतरी हुई है। आप इस बेहद जरूरी सवाल का जवाब
हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। संजय कपूर ऑन्टो कंपोनेंट कंपनी सोना कॉमस्टार के अध्यक्ष थे। उनके निधन के कुछ दिनों बाद कंपनी ने 23 जून को जेफरी मार्कोवली को नया अध्यक्ष नियुक्त किया था। दोस्तों, संजय कपूर एक ऐसे शख्स के तौर पर जाने गए जिनका पारिवारिक जीवन काफी विवादों में रहा। फिर चाहे करिश्मा कपूर से उनकी शादी और अलगाव की बात हो या फिर उनकी तीसरी शादी की बात, हर बार यही कहा गया कि संजय कपूर अपनी कुछ आदतों की वजह से बदनाम रहे थे। हालांकि अब उनकी अचानक मौत के बाद कई तरह के प्रश्न उठकर सामने आ गए हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह से उनकी मौत की खबर सामने आई, पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि एक अच्छा खासा फिट इंसान जो पोलो खेल रहा था, अचानक उसके मुंह में मधुमक्खी चली जाती है। तभी उसे हार्ट अटैक भी आता है और बिना किसी मदद के उनकी वहीं मैदान पर ही मौत हो जाती है। अब जब मौत को 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, तो उनकी मां का ये कहना कि मेरे बेटे की मौत को लेकर मुझे शक है, किस तरह से उसकी मौत हुई, वो एक नेचुरल मौत नहीं थी, बल्कि एक गहरी साजिश थी। रानी कपूर जी के बयान के बाद अब ये सवाल लोगों के मन में घर कर रहा है कि कहीं इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? कहीं इसके पीछे कोई छुपे हुए प्रयास तो नहीं है? कहीं कोई ऐसा शख्स तो नहीं है जो कुछ करवाना चाहता था? और सबसे बड़ी बात, क्या संजय कपूर ने अपनी मौत से पहले कोई डील साइन की थी? क्या किसी दस्तावेज पर उनसे दबाव डालकर साइन करवाया गया था? क्या वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर रहे थे? ये तमाम बातें इस समय की जा रही हैं क्योंकि संजय कपूर की मां रानी कपूर अब भी जीवित हैं और उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने 53 साल के बेटे को अंतिम संस्कार होते हुए देखा है। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय एक मां का दर्द क्या होगा। उनका साफ साफ सामने आकर यह कहना कि एजीएम को स्थगित किया जाए और मैं नहीं मानती कि मेरे बेटे की मौत स्वाभाविक तरीके से हुई है, एक बहुत बड़ी बात है। उनका यह भी कहना है कि इसके पीछे कोई चाल हो सकती है, कोई षड्यंत्र भी हो सकता है। तो ये तमाम बातें जिस तरह से निकल कर आ रही हैं, अब लोगों का फिर से एक बार इस बारे में बातचीत करना बढ़ चुका है। सोशल मीडिया पर हर कोई जानना चाहता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ संजय कपूर की जिंदगी में कि एक ठीक ठाक फिट इंसान जो पोलो के मैदान पर उतरता है, पूरी तरह से स्वस्थ है, जिसे कोई बीमारी नहीं है, जो खेल रहा है, यानी जिसके सारे अंग सही तरीके से काम कर रहे हैं, उसके बाद अचानक एक मधुमक्खी आती है, हार्ट अटैक होता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। तो क्या उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले कुछ खाया था, या उन्हें कुछ दिया गया था, या उनसे कोई कुछ करवाना चाहता था? ये तमाम चीजें हैं जिन पर अब नए नए प्रश्न खड़े हो रहे हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में इस पर और भी बातें होंगी। एक बार फिर से संजय कपूर के अंतिम समय में उनके साथ रहे लोगों से हो सकता है कुछ बातचीत की जाए, कुछ सवालात पूछे जाएं और यह भी देखा जाए कि उनका ऑफिस का उस वक्त एनवायरनमेंट कैसा था। उन्होंने आखिरी बार ऑफिस में मीटिंग कब अटेंड की थी? क्या उसमें उनकी किसी से बहस हुई थी? क्या कोई डील थी जिस पर वो काम कर रहे थे? क्या कुछ लोग जो उनके साथ काम कर रहे थे उन्होंने कुछ मार्क किया था, कुछ नोटिस किया था, कुछ ऐसा जो इस बात पर प्रकाश डाल सके कि संजय कपूर के साथ जो हुआ उसमें कुछ काला था? तो ये तमाम बातें हैं जो इस समय सोशल मीडिया पर एक बार फिर से उठ रही हैं। संजय कपूर सिर्फ एक बिजनेसमैन ही नहीं, बल्कि एक विजनरी शख्स थे जिन्होंने सोना कॉमस्टार को दुनिया में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। उनकी कंपनी की वैल्यू आज 12,000 करोड़ यानी कि लगभग $2 बिलियन की है और उनके निधन के बाद हर किसी के मन में यही एक सवाल था कि इस विशाल कारोबारी साम्राज्य की कमान अब कौन संभालेगा? ना उनके बच्चे, ना उनकी मौजूदा पत्नी प्रिया सचदेव, ना उनकी बहनें और ना ही उनकी पूर्व पत्नी करिश्मा कपूर। सोना कॉमस्टार, जिसे साल 1995 में संजय के पिता सुरिंदर कपूर ने शुरू किया था, आज ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत की सबसे तेजी से बढ़ती कंपनियों में से एक है। गुरुग्राम में हेडक्वार्टर वाली इस कंपनी का कारोबार भारत, अमेरिका, सर्बिया, मेक्सिको और चाइना में फैला है और ये टेस्ला और जैगुआर और लैंड रोवर जैसी कंपनियों के ऑटो पार्ट्स सप्लाई करती हैं। सूत्रों की माने तो संजय
और उनकी दूसरी पत्नी प्रिया सचदेव के रिश्ते पिछले कुछ समय से बेहद तनावपूर्ण हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ संजय फिर से करिश्मा और अपने बच्चों के नजदीक आने की कोशिश कर रहे थे। पर इससे पहले कि वो सब कुछ ठीक कर पाते, उनके साथ ये बुरा हादसा हो गया। आप सभी जानते ही हैं कि जिस वक्त उनका देहांत हुआ, उसके कुछ समय पहले ही उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने एयर इंडिया क्रैश के बारे में बातें की थीं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा था कि मैं इस बात के लिए दुखी हूं कि इतना बड़ा हादसा अहमदाबाद में हुआ और उसके कुछ समय बाद ही खुद उनके साथ हादसा हो जाता है। फिर हर तरफ उनके बारे में बातें होने लगती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या इस मामले में कहीं कोई साजिश है? क्या आपको लगता है कि इस पूरे मामले में कुछ और बात या कोई और सच निकल कर आ सकता है? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और वीडियो को हाइप देना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।